90s के बहुत सारे नायक उस समय जो थे, जो बहुत बुलंदियों में थे, बाद में आके पता नहीं उनके ढोलक फट गए। मतलब वो सिंस समाज भी बदला ना उस हिसाब से, तब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत अलग तरह की थी, और बाद में वो उस अनुरूप, जैसे शाहरुख खान ने बहुत स्मार्टली अपने आप को उस हिसाब से ढाला। शाहरुख, सलमान, सब लोग जितने हैं, हाँ, वो जेनजी में इक्वली पॉपुलर और आज भी है। वैलिडेशन पाते हैं, बट जिन्होंने नहीं डाला, बहुत सारे सिंगर्स ज़्यादा हैं उनमें, तो जो उस तरीके की अर्नड विजडम के अनुरूप नहीं चल रहे थे, अपने आप को ना ट्वीक नहीं कर रहे थे अपनी एक्टर्स शैली। में भी हुआ, हाँ, और हुआ मे ही। बी इट्स नेचुरल, नॉट एवरीबॉडी कैन। हाँ, मतलब कि हर पीढ़ी के साथ तो अपने कदम लेगेसी ताल। को कैरी फॉरवर्ड करे, जरूरी नहीं है। अब गोविंदा जिस तरह के रोल करते थे वो करते ही रहे, और पसंद किया गया उनको। 21वीं सदी में भी करते रहे, वो कर ही रहे, पर फिर भी अब वो नहीं कर सकते, वो उस तरह की फिल्में नहीं बनती हैं ना, उनके लिए रोल लिखे जा सकते हैं ना, वो चलेंगी भी। अब अलग माइंडसेट के नया जनरेशन आ गया है। जैसे मतलब हमारे यहाँ वो था ना, जॉनी लीवर, जिस तरह की कॉमेडी उनको दी जाती थी, मतलब वो उसकी स्क्रिप्ट या कैरेक्टर वो नहीं लिखते थे, बट जो वो करते थे, जो उनके लिए लिखे जाते थे, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो आज नहीं की जा सकती, या उनका किरदार है जिसको यहाँ गुदगुदी करने पर वो एक ऐसा शब्द बोलता है जो आज आप बोल नहीं सकते हैं। तो और अभी आप वो कर रहे हैं ना, जैसे बैडएस रवि कुमार है जो अभी आने वाली है, हिमेश रेशमिया की जी, वो तो इसी बात को भुनाता है ना, कि जो नॉस्टैल्जिया भूल गया मैं उसको नए दौर में दूंगा, मैं नए दौर में दूंगा, पर जितना उसी तेरे स्टाइल शरीर में में खून दूंगा। नहीं है उतना तो विजय क्या नाम बताता है? राम कुमार, रवि कुमार। तुम्हारी 90s की कुछ यादें हैं? मतलब हाँ, वही तो 90s के बारे में हमसे क्यों पूछ रहे हो? छुटपन में मेरी चंपक नंदन पढ़ने की यादें, कॉमिक्स पढ़ने की यादें। हमेशा शरीफ बनते हो यार, नहीं ज़्यादा किया है मैंने, बदमाशी नहीं की। मतलब की है तो वो इस तरह की नहीं है कि स्कूलों में थोड़ी बहुत की, किसी क्लासमेट के नीचे वो बोर्ड पिन रख दी। चलो, मतलब कुछ तो किया, वरना बड़ा अफसोस होता। तो इसमें एक बार हुआ था कि हमारे नाम बोर्ड पिन रख देते हैं आम तौर पे, एक दूसरे को बचाते भी थे कि टीचर ने देख लिया तो झूठ नहीं बोल, भले ही दर्द हुआ है बताएंगे नहीं। एक बार एक व्यक्ति के दिमाग में ना कुछ उसे लगा कि थोड़ा और एक स्टेप अप गेम को करना चाहिए, प्रकार घुसा दिया। नहीं तो पीछे वो टूटा हुआ फर्नीचर था, उसकी एक पट्टी थी, उसमें 3 कील निकली हुई थी, इतनी बड़ी जंग लगी हुई, तो उसने वो रख दी, तो वो तिरछी थी। अच्छा, उसने रखी तो वो ठीक पीछे नहीं बैठा था जिस व्यक्ति के रखी, डायगनली पीछे बैठा था, ठीक पीछे कोई और व्यक्ति बैठा, उसने डायगनली रखी। तो जब रखी तो वो आदमी बैठा, कुछ नहीं बोला, आवाज़ मतलब चिल्लाया नहीं, एलाने जंग नहीं हुआ है। क्योंकि उसको मालूम, देखिए एलाने से उसको मालूम था कि ये प्रैक्टिस है, कॉमन प्रैक्टिस, तो उसको समझ में आ गया कि क्या हुआ है मेरे साथ, आज थोड़ा ज़्यादा हो गया है। वो बैठा, आंख बंद की, खड़ा हुआ, वापस घूमा, फट्टी उसके चिपकी हुई थी, और उसके ठीक पीछे व्यक्ति के जो निर्दोष था 3 चांटे मार दी 3 कीलों के बदले, तो उसकी सुनी ही नहीं। ये स्कूल का बड़ा अच्छा एक ही वो होता था कि वो लगाना है कुछ, तो अपन लोग स्कूल में जैसे ये तब होता था जब किसी से कोई सवाल पूछा गया है, वो जवाब दे रहा मास्टर जी को, तो बगल वाला सेट रखता था, तो 50% नहीं 70% लड़कों को हमको पता होता था कि बगल वाला बदमाशी करेगा, कुछ रखेगा, कुछ भी रख सकता है, ज्योमेट्री बॉक्स रख सकता है, इंक पॉट रख सकता है। तो मुकेश एक मेरा दोस्त था, और मैंने नहीं किया था, वो खड़ा था, सवाल दिया, और एक जो बगल वाला था उसको कुछ नहीं, प्रकार जो क्या बोलते हैं उसमें सर, जो वो रख दिया, और जिस स्पीड से वो बैठा था उसी स्पीड से वो खड़ा हो गया। फिर बगल वाले की भरपेट धुनाई, क्योंकि खून लाल हो गया था। हाँ, इसमें भी उसने इस बात की परवाह की भी नहीं कि सामने टीचर हैं, 3 उसको मारे। फिर बाद में मामला टीचर को समझ में आया, जब उन्होंने देखा कि एक फट्टी चिपकी हुई है उसके, उसने फट्टी को खींचकर निकालने से पहले दोषी जिसको प्रायोरिटी जो है वो भूला, बाद में असल दोषी समझ में आया जब 3 थप्पड़ खाने के बाद कि हमने ये रखे थे, तो फिर वो तो खैर मामला एस्केलेट हुआ। बट हाँ, बदमाशियों का 90s से कोई, ये तो स्कूल में हर कोई करता है, पर हम जो दशक में होता, हाँ, कल्चरल कल्ट जो था 90s का, उसकी हमारी अपब्रिंगिंग या हमारी व्यक्तित्व पर जो असर है वो है। मतलब वो मुझे ये लगता है ना, यहाँ पे 90s क्यों इतना लोग 90s करते हैं। एक तो ये बताया कि जा रहा था दौर, आने वाला दौर, उसमें हम दोनों उसको देख रहे हैं, जनरेशन को। दूसरी चीज़ थी कि 90s में हर कुछ बदल रहा था, टेक्नोलॉजी बदल रही थी, साथ में देखा जाए तो उस ज़माने की जो मूवीज़ थी 90s में, कहूँगा बहुत घटिया मूवीज़ थी उस दौर में।
मतलब अमिताभ बच्चन ने हाँ जादूगर और अनसन पिक्चरें की, पिक्चर का स्तर बहुत गिर रहा था। हाँ ठीक है, बी ग्रेड ही कहा जाएगा कि गोविंदा की जो मूवीज़ होती थी, हाँ डेविड धवन ये वो। फिर 90 के एंड में जा कर के जब आप देखोगे जहाँ पे राम गोपाल वर्मा जैसे डायरेक्टर की एंट्री होती है, म्यूज़िक अच्छा था 90s के, मैं कहूँगा। जब दिल न लगे दिलदार, नदीम श्रवण का दौर था, सारी चीज़ें थी। फिर फिल्म का स्तर थोड़ा सा 90s के बाद से शुरू हुआ है। सिनेमा ने वो रियलिस्टिक वाली करवट ले ली ना। Yes. तो ये थोड़ा सा जो थिएटरिक सिनेमा में थे, जो आदमी डायलॉग बोलते हुए अपने बेटे से बात कर रहा है पर 3 कदम आगे चल गया और बरखुरदार मेरी बात सुनते जाना, तो ये अंदाज ख़त्म हुए। उसको लगा नॉर्मली तो जो मतलब सिनेमा में बदलाव अनुराग आया। और ये लोग जो करते हैं, पर वो और भी चीज़ें थी ना खांचा। उस समय इसी की एक्सेप्टेंस थी। आदमी वो लाउड डायलॉग्स, वो फिजिक्स को डिफाई करते हुए मिथुन की किक्स देखना चाहता था। देखना नहीं चाहता, मजबूरी थी। तब कुछ भी नहीं था, इंटरनेट, OTT, नथिंग, कुछ नहीं। उसको जो मिलता था सिनेमा से मिलता था। टीवी पे भी बहुत अच्छे प्रोग्राम। सिनेमा का पर्पस भी तब विशुद्ध एंटरटेनमेंट था। अभी कई लोग उसको मतलब एंटरटेनमेंट प्लस गिविंग अ मैसेज प्लस आज जितनी सिनेमा हम देख रहे हैं OTT पे आती है, उसमें ज़्यादातर आप देखोगे लगता है सत्य घटना पे आधारित। हाँ, इंस्पायर्ड बाय रिसर्च ट्रू बेस्ड इवेंट्स, बहुत चीज़ें होती हैं। रिसर्च करके जितनी भी चीज़ सीरीज देखेंगे आप, पहले अपने हिसाब से बना लेते थे। उससे कई हीरो के करियर तबाह हो गए। लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए उनको दूसरे रोल में। जैसे गोविंदा कॉमेडी एक्शन मूवी करेंगे, नहीं चाहिए। संजय दत्त एक्शन में ही रह गए। तो कई सारी चीज़ें थी। 3 घंटे का इंतजाम करना था बस उनको। हाँ, और कुछ नहीं था। 3 आज हम घंटे का मनोरंजन का इंतजाम और कैप्टिव ऑडियंस होती थी, कहीं जाएगी नहीं। बहुत बुरा रिमोट लगेगा लेके तो नहीं चले बैठे। जाएंगे जल्दी, पर पैसा दे दिए हैं तो लोग देख ही लेते चलो यार, और आते से बाद में। और अब के सिनेमा में आपको बहुत चॉइस है। थोक के भाव में OTT पे सीरीज़ पड़ी है, मूवीज़ आ रही है, सिनेमा हॉल है। हालांकि सिनेमा का थोड़ा बुरा हाल है सिनेमा हॉल का, बट चॉइस है। 1000 तरीके के OTT प्लेटफॉर्म में लाखों कंटेंट पड़े हुए हैं, आप बोर नहीं हो सकते। पहले इंतज़ार रहता था कि गाना आया तो 1 महीना तक तो गनवे सुन रहे हैं कि पिक्चर कब आएगी, राजा बाबू। उसको एक लाइन में अगर कहें तो 90s का डेकेड जो है ना, एक्सपोजर का डेकेड था सभी के लिए। मार्केट हमारा खुला, LPG आया, वो एक्सपोजर मिला, फिर उसके ज़रिए अलग तरह की फिल्में, म्यूज़िक आया, कॉपी होकर के आया, उसमें वो एक्सपोजर मिला। गाड़ियाँ आ गई, सामग्री, गाड़ियाँ आई, देवू करके आई गाड़ी, देवू मोटर्स, मटीज और उसका ज़माना था, सेलो। कॉमिक्स से लोग दूसरी तरह की चीज़ों पे शिफ्ट हुए, फिल्मों में बोल्ड सीन्स आए। इनफैक्ट मैंने देखा है कि 90s वाले, मैं अपने इलाके की बात करूंगा, उससे पहले मतलब लेट 90s तक जाकर के लोग बाहर निकलना शुरू किए नौकरी की तलाश में। पलायन हुआ उस दौर में बहुत, क्योंकि LPG था नहीं, और लिबरलाइजेशन हो गया 91 में। तो उसके बाद इंडस्ट्रीज ये सब पिक करने लगी और देश भर में एक माहौल बदल गया। वो एक बड़ा मजबूरी में किया था हमने, पर मजा आने लगा बाद में।